तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व करेंगे? 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि यह क्या बोलना चाह रहा है। तो बोल रहा है टू जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्पेयर्स हैव रेडी R1 and R2. The ratio of their charge density if their potential are the same is। क्या बोला फ्रेंड कि दो चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर है, ठीक है। दोनों का रेडिया दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है R1 एंड R2। द रेशियो ऑफ देयर चार्ज डेंसिटी इफ देयर पोटेंशियल आर द सेम। आपको बताना है कि चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा यदि उसका पोटेंशियल दोनों का सेम है, दोनों स्पेयर का। तो देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ। तो पहला बोला कि मान लीजिए ये स्पेयर 1 है और ये स्पेयर 2 है, ठीक है। इस पे मान लेते हैं चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है और इसका रेडियस दिया हुआ आपको क्या, R1, और इसका रेडियस दिया हुआ कितना, R2, ठीक है। रेडियस दिया हुआ और बोल रहा है आपको गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा ये भी दिया हुआ है कि दोनों का वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2, मतलब क्या पोटेंशियल दोनों का सेम है, मतलब V पोटेंशियल से मान लेते हैं सेम कर देते हैं, ठीक है। तो जब पोटेंशियल सेम है फ्रेंड्स, तो हम यहीं से देख लेते हैं कि V नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं कि पोटेंशियल बराबर क्या होता है, V बराबर K Q बाय R होता है। K Q बाय R होता है। तो अगर हम फोर स्पेयर वन के लिए अगर पोटेंशियल लिखे तो V1 मान सकते हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, K Q1 बाय R, 1 मान लेते हैं, रेडियस R1 माने, पहला ये आ गया पहला स्पेयर के लिए। सेकेंड स्पेयर के मानते हैं फोर स्पेयर 2, इसके लिए V2 मान लेते हैं पोटेंशियल, V2 बराबर K Q2 बाय R2 मान सकते हैं, ये मान सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं, हम लोग कि दोनों पोटेंशियल क्या है अकॉर्डिंग टू द, अगर क्वेश्चन जाते हैं तो दोनों V1 इक्वल टू V2 है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ V1 का मान पुट कर देते हैं K Q1 बाय R1 इक्वल टू K Q2 R2। तो आप देखोगे कि इस K से ये K कट रहा है, ठीक है, और क्या कटेगा, और कुछ तो नहीं कट रहा, तो बच जाएगा Q1 बाय Q2 R1 बाय R2। ये डाटा आपका क्या होगा, आएगा, ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद। अब क्या है हमारे क्वेश्चन में, थोड़ा सा ये है, बोल रहा है क्या कि चार्ज डेंसिटी बोल रहा है ना, इफ देयर चार्ज डेंसिटी द रेशियो ऑफ देयर चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं, तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बराबर जानते हैं क्या, अच्छा चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इस ये साइन से, ठीक है। तो कमेंट करके बताना इस साइन को क्या कहते हैं, ठीक है। चार्ज अपन में एरिया, ठीक है, चार्ज डेंसिटी को ये हो गया। तो बोलो, तो हम दोनों सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी आप लिखते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार से, तो क्या हो जाएगा,
दोनों का रेशियो लेते हैं, चार्ज डेंसिटी का रेशियो लेते हैं, ठीक है। u1 बाय u2 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, q1 बाय a1 बाय q2 बाय a2 हो जाएगा। इसी को अच्छा से कर ले तो q1 बाय a1 ये उसके यहाँ चला जाएगा और ये इस पे चला जाएगा, तो a2 और ये हो जाएगा q2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से बराबर लिख सकते हैं कि q1 का मान कितना आया हुआ है, तो यहाँ से लिख सकते हैं q1 इंटू ए क्या है, एरिया है, तो पाई ये 2 के लिए है ना, तो पाई आर स्क्वायर, और ये इस एरिया लिख सकते हैं पहला स्क्वायर के लिए पाई आर स्क्वायर 1 और गुना q2। तो क्या है, दोनों स्क्वायर का ये देखो कट जाएगा यहाँ से है। तो फ्रेंड्स ये हमको थोड़ा सा ये यहाँ पर दिए कि एरिया जो होता है, एरिया ऑफ स्फीयर वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 4 और 4, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे ये 4 पाई कट जाएगा, तो कटने के बाद चार्ज डेंसिटी का रेशियो बराबर हो जाएगा। अच्छा Q1 हम क्या निकाले हैं, Q1 का वैल्यू आप देखना R1 निकाले हैं, ठीक है। और Q2 का वैल्यू क्या निकाले हैं, नहीं R1 निकाले Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू R2 निकाले हैं, और गुना क्या बचा यहाँ R2 का स्क्वायर और यहाँ बचा R1 का स्क्वायर। तो इस R1 से इस R1 एक बार खत्म तो बचा R1, इस R2 से R2 खत्म ये बचा R2 बच गया। तो हमारा चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या आ गया, R2 बाय R1। यही आपसे सवाल में आंसर पूछा था, तो ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। चार्ज डेंसिटी का रेशियो दोनों स्फीयर पे क्या आ गया, R2 बाय R1 के बराबर। तो सॉल्यूशन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, तब अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, 70 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बोल रहा है ए चार्ज ऑफ 6.75 माइक्रोकूलम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज acted upon by a force of 2.5 न्यूटन, द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द पॉइंट इज। क्या बोला कि एक चार्ज है हमारे पास 6.75 माइक्रोकूलम का, और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है कि उस पर फोर्स लग रहा है क्या, 2.5 न्यूटन का। द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द पॉइंट, तो बताइए कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हम लोग जानते हैं, देखिए पोटेंशियल हम लोग जानते हैं V नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो E से, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, E बराबर dV बाय ds, ठीक है। ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल, ये है डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं और एक फॉर्मूला कि V नो डैट एक फॉर्मूला क्या जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है, ठीक है। चार्ज गुना में चार्ज प्रोडक्ट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। क्या निकलेगा? फोर्स अपॉन में चार्ज। फोर्स हमारा कितना दिया हुआ है? डाटा आपको बुक में दिया हुआ है कि फोर्स बराबर क्या है? 2.5 न्यूटन। और चार्ज आपको दिया हुआ है कितना? 6.75 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर देंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? 25 इंटू 10⁻6 और इसमें और 2 जीरो और ये हो जाएगा 65 गुना में 10। यहाँ से दशमलव उड़ा है, यहाँ दशमलव तो ऊपर चला गया, यहाँ से उड़ा तो यहाँ आ गया। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। तो E बराबर क्या हो गया? इसको काट के देखते हैं 5 बार में, इसको काटते हैं तो 1 बार में, और ये 3 बार में। 5 बार में क्या है? 15, 2 25 बार में। फिर इससे काट के देखते हैं इसको, तो ये कट जाता है आपका 2 बार में और 7 बार में ना, 35, हाँ इतना बार में। तो 10⁻7 और 20/27 ये आता है। जब इसको सॉल्यूशन करोगे, इसको सोल्व करोगे आप, तो आपको एक वैल्यू आ जाएगा 3.71 इंटू 10⁵, ठीक है, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग क्या जानते थे? इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट बराबर क्या जानते हैं कि E बराबर dB/ds जानते हैं। तो E का मान यहाँ पुट कर सकते हैं इतना, तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बोलो या ये बोलो निकल जाएगा। क्या? इतना बराबर 10⁻, ठीक है, वोल्ट पर मीटर हो गया। क्योंकि हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला रखते हैं मीटर में भी, तो ये भी जानते हैं कि यूनिट जानते हैं उसका, वोल्ट पर मीटर। तो ये निकल गया क्योंकि यहाँ पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल है और ये डिस्टेंस है। तो आपका 3.71 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।